गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है BMEE, उसमें आज बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7 के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? चैप्टर नंबर 7 के बारे में। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हमने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं मैकेनिकल के हिस्से में। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 7 है। कौन सा है बच्चों? बियरिंग है। बियरिंग होता क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ द बियरिंग, इसके बारे में हमें आज आपको पढ़ाना है। तो बच्चों देखो कि बियरिंग होती क्या है। सबसे पहली बात तो बियरिंग अगर हम बात करें बच्चों, तो ऐसा कोई मैकेनिकल कंपोनेंट जो किसी मशीन के क्या होगी, मशीन को आपको पता है कि मशीन में क्या होता है, एक फिक्स बॉडी होती है, एक क्या होती है बच्चों, फिक्स होती है, और दूसरा क्या होती है, मूवलेबल होती है। तो हमारी फिक्स बॉडी के साथ मूवलेबल बॉडी आपस में क्या हो, घर्षण के बिना संपर्क में रहे, तो जिस ऐसे मैकेनिकल कंपोनेंट का उपयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है बच्चों? बियरिंग कहते हैं। तो बियरिंग समझ में आया कि ऐसा मैकेनिकल कंपोनेंट जो किसी दूसरे हिस्से को गतिमान अवस्था में सहारा प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? बियरिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों बियरिंग के वर्गीकरण की। तो बियरिंग का वर्गीकरण अगर हम देखें तो बियरिंग के वर्गीकरण के आधार पर हम देखें तो बियरिंग को 3 भागों में बांटा जाता है। एक, किस प्रकार का उस पर बल लग रहा है। दूसरा, जो दो सतह थी मूवलेबल और फिक्स, किस तरह आपस में एक दूसरे कांटेक्ट में आ रही हैं। और तीसरा होता है बच्चों रोलर बियरिंग। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। हम बात करते हैं बच्चों, अगर हम बात करें कि जो हम बल है उसको सहारा के आधार पर हम बात करें, तो इसको बच्चों जो है 4 भागों में क्लासीफाई किया जाता है। एक रेडियल बियरिंग यानी त्रिज्य बियरिंग में, दूसरा फुट स्टेप बियरिंग में, तीसरा होता है बच्चों नोद बियरिंग में, और चौथा होता है बच्चों गाइड बियरिंग में। इतनी बात समझ में आई आपको मैं क्या कहना चाह रहा कि सहारे के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया जाता है। संपर्क के आधार पर बात करें तो संपर्क के आधार पर बच्चों हम बात करें तो सर्पण को कहते हैं बच्चों स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, रोलिंग को कहते हैं रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, और एक होता है हमारी बाल बियरिंग। अब हम बात करते हैं बच्चों जो थर्ड होती है वो क्या होती है बच्चों? रोलर बियरिंग होती है। अब हम देखते हैं कि सपोर्टिंग फोर्स के आधार पर बियरिंग को कैसे पढ़ा जाएगा। बच्चों रेडियल बियरिंग अगर आपसे कहता है तो आपको जो ये हमारा जो फोर्स लग रहा है उसके आधार पर जो हमने क्लासीफाई किया था, उसके आधार पर हमें देखना क्या होगा, 2 चीज़ें देखनी होंगी। एक, शाफ्ट की गति। किसकी देखनी है बच्चों? शाफ्ट की गति देखनी है ना। और क्या देखना है हमें? जो शाफ्ट पर लगने वाला जो भार है यानी फोर्स है, उसके आधार पर हम क्लासीफाई करते हैं। बात करते हैं बच्चों रेडियल बियरिंग की। तो रेडियल बियरिंग में क्या होता है बच्चों? जो फोर्स लगता है और जो शाफ्ट की गति होती है वो कैसी होती है बच्चों? परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर होती है। इतनी बात समझ में आई। हम बात करते हैं फुट स्टेप बियरिंग की। तो फुट स्टेप बियरिंग में क्या होता है बच्चों? लोड तथा शाफ्ट की गति कैसी होती है बच्चों? समांतर होती है। कैसी होती है? समांतर होती है। हैं? फुट स्टेप बियरिंग का उपयोग कहाँ किया जाएगा? अक्सर वर्टिकल डायरेक्शन में जो शाफ्ट होंगी उसमें हम क्या करेंगे बच्चों? फुट स्टेप बियरिंग का उपयोग करेंगे। हॉरिजॉन्टल शाफ्ट के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? रेडियल बियरिंग का उपयोग करते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं बच्चों नोद बियरिंग की। तो नोद बियरिंग को बच्चों कहते हैं कॉलर बियरिंग भी कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है। इसमें बच्चों क्या होता है कि जो हमारे पास शाफ्ट होती है, सबसे पहली बात इतना याद रखिए कि जो कॉलर बियरिंग है ये एक तरह की फुट स्टेप बियरिंग है। बस अगर इसमें हम क्या करें, जैसे वर्टिकल शाफ्ट है, इसमें अगर हम एक कॉलर लगा दें, एक कॉलर मतलब अगर जैसे हमारे पास कोई ये पेन है, पेन के ऊपर हम एक क्या कर दें बच्चों? रबड़ लगा दें। लगाते होंगे आपने बचपन में किया होगा, पेन के ऊपर रबड़ बांध देते हैं। तो ये रबड़ बांधने से क्या होता है कि पेन हमारी इधर उधर मतलब अच्छी दिशा में गति क्या करती है बच्चों? नहीं कर पाती आसानी से। तो इसलिए जो ये नोद बियरिंग होती है, नोद बियरिंग में हम क्या करते हैं? फुट स्टेप बियरिंग की ही तरह होती है। इसमें क्या करते हैं बच्चों? जो शाफ्ट होती है उस पर कॉलर का उपयोग कर दिया जाता है, जिससे शाफ्ट क्या होती है बच्चों का अक्षीय गति क्या होती है, या अक्षीय गति रुक जाती है या बंद हो जाती है। हम बात करते हैं बच्चों गाइड बियरिंग की। गाइड बियरिंग का सबसे पहला उपयोग जान लीजिए, जो हमारे भाप इंजन पहले चलते थे उसके क्रॉस हेड में इसका उपयोग किया जाता है। और बाकी गाइड जो बियरिंग होती है, ये जो हमारी शाफ्ट होती है, शाफ्ट के अक्षीय मोशन को क्या करती है बच्चों? गाइड करती है। शाफ्ट के रेखीय मोशन को क्या करती है बच्चों? ये गाइड करती है। हम बात करते हैं संपर्क के आधार पर। तो संपर्क के आधार पर अगर हम बच्चों देखें तो संपर्क के आधार पर 2 टाइप से बियरिंग होती है। एक हमने बताया था स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग,
इसी को क्या कहते हैं बच्चों, सरपड़ को ही क्या कहा जाता है, सरपड़ को इंग्लिश में कहते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग, सरपड़ संपर्क बियरिंग कहा जाता है। हम बात करें अगर सरपड़ संपर्क बियरिंग की, तो बच्चों संपर्क स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग में क्या होता है कि जो मशीन के दो हिस्से हैं, एक गतिमान हिस्सा है और दूसरा फिक्स हिस्सा है ना। तो गतिमान हिस्से और फिक्स हिस्से के बीच में अगर हमारा मोशन कैसा हो बच्चों, स्लाइडली मोशन हो, स्लाइड यानी सरपड़ के आकार का मोशन हो, तो उस स्थान पर उपयोग किए जाने वाली बियरिंग कौन सी होती है बच्चों, स्लाइडिंग बियरिंग होती है। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कि जब दो सतह आपस में स्लाइडली कांटेक्ट में हो तो वहाँ पे किस प्रकार की बियरिंग का उपयोग करेंगे, तो स्लाइडिंग कांटेक्ट बियरिंग देगा, बॉल बियरिंग देगा, रोलर बियरिंग देगा। तो आपको किस पे टिक करना है बच्चों, स्लाइडिंग कांटेक्ट बियरिंग पे। अब हम बात करते हैं रोलर कांटेक्ट बियरिंग। वही अगर दो कांटेक्ट सरफेस आपस में क्या हो बच्चों, आपस में अगर जो दो सतह आपस में जितना कांटेक्ट में आएंगे उन पे घर्षण का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। घर्षण के मान को कम करने के लिए उपयोग में लाई गई बियरिंग क्या कहलाती है बच्चों, रोलर बियरिंग। आपसे पूछेगा घर्षण को कम करना है तो किस प्रकार की बियरिंग का उपयोग करेंगे, तो रोलर कांटेक्ट बियरिंग का उपयोग करेंगे। देखो फ्रिक्शन को कम कर रही है, यानी इस बियरिंग को क्या कह सकते हैं बच्चों, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग कह सकते हैं। अगली बात करें बच्चों कि ये जो बियरिंग होती है, इस प्रकार की बियरिंग में, रोलर कांटेक्ट बियरिंग की एक खासियत होती है, इसमें मेंटेनेंस और लुब्रिकेशन दोनों की कम ज़रूरत होती है। किसकी, रख रखाव और स्नेहन की क्या होती है बच्चों, कम ज़रूरत होती है। तो आपसे पूछ सकता है कि ऐसी बियरिंग का नाम बताइए जिसमें क्या होता है बच्चों कि मिनिमम मेंटेनेंस और हमारे पास मिनिमम लुब्रिकेशन की ज़रूरत हो, तो इस प्रकार में किस प्रकार की बियरिंग का उपयोग करते हैं। बच्चों हम बात करते हैं कुछ हमारे पास अलग टाइप की बियरिंग होती हैं जिनके बारे में हमसे कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो एक होती है बच्चों, हमसे अगर कोई पूछता है कि शाफ्ट को हमें धीमी गति से भी चलाना है और अधिक लोड पर भी चलाना है, तो किस प्रकार की बियरिंग का उपयोग करेंगे, तो वहाँ पर सिंपल सॉलिड यानी साधारण ठोस बियरिंग का उपयोग किया जाएगा। अगर हमें शाफ्ट को ज़्यादा लोड हो और धीमी गति से चलाना हो तो हम क्या करते हैं बच्चों, वहाँ पर सिंपल सॉलिड बियरिंग का उपयोग करते हैं। हम बात करें बच्चों बुश बियरिंग की, तो बुश बियरिंग में क्या होती है बच्चों, बुश बियरिंग में पावर भी ज़्यादा ट्रांसमिट होती है और शाफ्ट मैक्सिमम गति से मूवमेंट करता है, मैक्सिमम स्पीड से गति करता है। ठीक है, आपसे ये जो हमने सिंपल सॉलिड बियरिंग और जो ये बुश बियरिंग का जो भी टॉपिक हम बता रहे हैं, क्वेश्चन आपके बियरिंग से यहीं से ही आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन वो नहीं पूछेंगे। बोलेंगे स्लो स्पीड पर कौन सी बियरिंग उपयोग की जाती है, तो आपको सिंपल सॉलिड बियरिंग का उपयोग टिक लगाना है। अगर बोलते हैं कि मैक्सिमम स्पीड है और मैक्सिमम ही आपका लोड है, तो किस प्रकार की बियरिंग का उपयोग करना है, तो बुश बियरिंग का उपयोग करना है। अब हम बात करते हैं बच्चों ओपन बियरिंग की। ओपन बियरिंग की खासियत बात यह है कि अगर हमारे पास शाफ्ट में कुछ डिफ्लेक्शन है यानी कुछ टेढ़ी मेढ़ी है और शाफ्ट की लंबाई ज़्यादा है, तो ऐसे स्थान पर हम कौन सी बियरिंग का उपयोग करेंगे, खुली बियरिंग का उपयोग किया जाता है। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, बॉल बियरिंग की बात करते हैं। किसकी, बॉल बियरिंग की। तो बॉल बियरिंग होती क्या है बच्चों, पहली बात इसको एंटी फ्रिक्शन बियरिंग भी कहते हैं, दूसरी बात इसको हाई स्पीड और उच्च भार और उच्च स्पीड से क्या होता है बच्चों, चलाया जाता है। सबसे खासियत बात आप ये याद रखिएगा कि हमारे पास अभी तक हमने आपको पढ़ाया था कि हाई लोड और हाई स्पीड बुश बियरिंग का भी उपयोग करते हैं, लेकिन अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मैक्सिमम स्पीड और मैक्सिमम लोड के साथ साथ एंटी फ्रिक्शन बियरिंग कौन सी है, तब आपको लगाना होगा बच्चों टिक बॉल बियरिंग पे। इतनी बात समझ में आई, अंतर देख लीजिएगा। अंतर अगर यही है कि एंटी फ्रिक्शन बियरिंग भी अगर है और साथ ही साथ मैक्सिमम लोड और मैक्सिमम स्पीड के साथ काम करना है, तो वहाँ पर बियरिंग बॉल बियरिंग होगी। और सिर्फ अगर कहे कि मैक्सिमम स्पीड और मैक्सिमम लोड, तब वहाँ पर हम किस प्रकार की बियरिंग का बताएंगे बच्चों, तब हम वहाँ पे बुश बियरिंग के बारे में बताएंगे। इतनी बात समझ में आई बच्चों। याद रखना है बॉल बियरिंग में तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है आउटर रेस, एक होता है इनर रेस और बीच में होता है हमारा रोलर। देखो आउटर रेस, इनर रेस और रोलर को आप समझने के लिए आप देखो कि आपके पास कभी भी क्या होगा बच्चों, एक आपके पास साइकिल में ऐसे बियरिंग लगी होगी जिसमें छोटे 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 क्या होंगे बच्चे, जिसे रोलर कहते हैं और आम भाषा में इसे छर्रे कहा जाता है ना, आप लोग कहते हैं। तो ये जो छर्रे होते हैं इसी को कहते हैं रोलर। ये जो बाहरी भाग होता है इसे कहते हैं आउटर रेस, और ये जो इनर वाला हिस्सा है, ये जो इनर वाला है इसे क्या कहते हैं, इनर रेस।
बच्चों याद रखना कि जो ये हमारी बॉल होती है वो किसकी बनी होती है, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। तो इसे बोलते हैं बच्चों कठोरीकृत इस्पात यानी हार्डन स्टील की बनी होती है। हम बात करें कि जो बॉल बीयरिंग होती है कितने प्रकार की होती है। एक तो होती है कप बॉल बीयरिंग, दूसरा होता है डबल रोल बॉल बीयरिंग, थर्ड होता है थ्रस्ट बॉल बीयरिंग। अब हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि रोलर बीयरिंग और इन सब में अंतर। आपसे पूछेगा अगर हमें एक्सियल के साथ साथ रेडियल लोड को ट्रांसफ़र करना है तो किस प्रकार की बीयरिंग का उपयोग करेंगे, तो आपको टिक लगाना है रोलर बीयरिंग पे। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि हमारे पास मैक्सिमम एक्सियल लोड ट्रांसफ़र करना है और मिनिमम रेडियल लोड ट्रांसफ़र करना है, मतलब हमारा एक्सियल लोड क्या एक्सियल लोड क्या हो बच्चों, अगर ज़्यादा है ना, तो रेडियल लोड कैसा है बच्चों, अगर हमारे पास रेडियल लोड कैसा है, अगर हमारे पास कम है तो हम वहाँ किस प्रकार की बीयरिंग का उपयोग करते हैं बच्चों, वहाँ पर टेपर बॉल बीयरिंग का उपयोग किया जाता है। किसका, टेपर बॉल बीयरिंग का। टेपर बॉल बीयरिंग में बच्चों एक खासियत ये है कि इसकी जो सतह होती है, इसके जो रोलर लगते हैं वो बेलनाकार होते हैं, साथ ही साथ टैपर स्थिति में होते हैं। ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। अब हम थोड़ी सी छोटी छोटी बीयरिंग की बात करते हैं। जैसे हमारे पास कम जगह लेने वाली और अधिक भार ट्रांसमिट करने वाली बीयरिंग का नाम क्या होता है, डबल रोल या डबल रो बॉल बीयरिंग होता है। कम स्थान लेना है और अधिक भार हमें अगर ट्रांसफ़र करना है। दूसरा, अगर हमारे पास बच्चों ये क्या है, अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास ये बीयरिंग है ना, शाफ्ट ये बीयरिंग का सेंटर है और शाफ्ट का सेंटर क्या हो बच्चों, थोड़ा सा डेविएट हो जाए, यानी थोड़ा एंगुलर पोजीशन पे आ जाए, कोणीय विस्थापन टाइप का हो जाए 2 से 3 डिग्री, और साथ ही साथ विस्थापित हो जाए, तो वहाँ पर कैसी बीयरिंग का उपयोग करते हैं बच्चों, सेल्फ एलाइन बीयरिंग का उपयोग किया जाता है। अगली हम बात करें कि हमें अगर कोई थ्रस्ट लोड यानी झटके वाले लोड पर काम करना है और साथ ही साथ शाफ्ट और बीयरिंग के बीच में कुछ ना कुछ कोणीय विस्थापन हो, तो ऐसे कंडीशन में हम जो किस बीयरिंग का उपयोग करेंगे बच्चों, रोलर बीयरिंग का उपयोग किया जाता है। बात करें बच्चों, आपसे पूछेगा एक नंबर में जो डीजल इंजन होते हैं, तो डीजल इंजन में क्या होता है बच्चों, क्रैंक होता है, पिस्टन होता है, पिस्टन रॉड होती है, सिलेंडर होता है। तो पिस्टन को पिस्टन रॉड से जोड़ने के लिए जिस पिन का उपयोग करते हैं उसे पिस्टन पिन कहते हैं। और पिस्टन पिन में किसका उपयोग किया जाता है बच्चों, निडल रोलर बार बीयरिंग का उपयोग करते हैं। हम बात करें बच्चों कि कुछ बीयरिंग हमारे पास दी हैं, आपसे पूछ लेगा कि इस जगह पे कौन सी बीयरिंग उपयोग करते हैं और इस जगह पे किस प्रकार की बीयरिंग उपयोग की जाती है। देखो, अगर हमारे पास कोई मशीन साधारण मशीन है ना, या कोई खिलौना है या बिजली का जो पंखा है, वहाँ पर किस प्रकार की बीयरिंग का उपयोग करेंगे, वहाँ पर बुश बीयरिंग का उपयोग किया जाएगा। आपसे पूछेगा कि बिजली के पंखे में किस प्रकार की बीयरिंग का उपयोग किया जाता है, तो आपको बुश बीयरिंग पे टिक लगाना है। खिलौने में किस प्रकार की बीयरिंग का उपयोग किया जाता है, तब भी आपको बुश बीयरिंग का टिक लगाना है। हम बात करें बच्चों, आपसे अगर पूछे कि एक्सियल साथ ही साथ रेडियल यानी अक्षीय और त्रिज्य दिशा में अगर लोड को ट्रांसफ़र करना है, तो वहाँ किस प्रकार की बीयरिंग का उपयोग करेंगे, बॉल बीयरिंग का उपयोग करेंगे। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं बच्चों, हमारे पास हमारे क्या सबके घर पे, या आपने देखा होगा ट्रक को देखा होगा, ट्रैक्टर देखा होगा, है ना। तो ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, जो गाँव में शादी विवाह में चलते हैं, जनरेटर हो गए, है ना। गांव में गन्ने उन्ने के लिए चीनी मिल पर कोल्हू होते हैं, ठीक है, टरबाइन होते हैं। इन सब जगह किस प्रकार की बीयरिंग का उपयोग करते हैं बच्चों, रोलर बीयरिंग का। तो बच्चों अभी हमने जो आपको पढ़ाया ये चैप्टर नंबर 7 था। BMW और BMCE के जो भी बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल के इस सेक्शन में चैप्टर नंबर 7 यानी रोलर बाल बीयरिंग को, चैप्टर नंबर 7 में बीयरिंग चैप्टर को देख सकते हैं। बच्चों आपको नोट्स जो दी जा रही है, जो PDF हम दे रहे हैं, इसको आप जरूर पढ़िएगा। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास के लिए आपको हम धन्यवाद बोलते हैं। पढ़ते रहिए, कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, क्योंकि पेपर आपके बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो स्टूडेंट, थैंक यू।